पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृति रचना में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज कक्षा 10 के लिए जो है, इसमें काव्यखंड में सूरदास के पद। सूरदास के विषय में हर कोई जानता है कि सूरदास भक्ति शाखा के महान कवि माने जाते हैं। श्री कृष्ण भक्ति के एक अनुपम सौंदर्य के लिए इनकी गाथा गाई जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का इन्होंने जिस प्रकार से वर्णन किया है, उस प्रकार से तो शायद ही किसी ने किया हो। कृष्ण के बाल छवि पर इन्होंने बहुत कहा गया है कि इनकी अनुपम लेखनी चली हुई है, जो कि अनुपम है, अद्वितीय है, अपूर्व है। तो यहाँ पर इन्होंने सूरदास ने अपने पद को कहा है। तो सूरदास के पद को पढ़ने से पहले हम सब सूरदास के संक्षिप्त जीवन परिचय को देख लेते हैं। सूरदास सुत रामदास ने जन्म रुनकता में पाया, श्री वल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्त सागर लहराया। सांख्य भक्ति पदमय रचना कर हिंदी का सौभाग्य जगाया, जिसने 1583 में स्वर्ग लोक को धन्य बनाया। अब हम सूरदास के पद प्रारंभ करते हैं, जिसमें इन्होंने सूरदास यानी इनकी जो रचना है, साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। तो इसमें जो इनकी सूर सागर है, सूर सागर जो रचना है, ये भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि मथुरा गमन के बाद, जब मथुरा ये चले गए थे कृष्ण, तो मथुरा गमन के बाद कृष्ण स्वयं नहीं लौटे। देखिए कृष्ण का जीवन वास्तव में कितने संघर्ष का रहा है। जहाँ जहाँ से उन्होंने एक बार पलायन किया, या जहाँ जहाँ से एक बार वो विदा हुए हैं, दोबारा वो वहाँ नहीं गए। वहाँ के संबंधी, वहाँ के मित्र, रिश्तेदार और घर परिवार सब उनका छूटता गया, और हम सब थोड़ी सी चीज़ में परेशान हो जाते हैं, अरे हमारा तो ये छूट गया। वो तो साक्षात ईश्वर थे, उसके बाद भी उनके जीवन में कितना संघर्ष रहा, कितना त्याग रहा, इसको हम देखेंगे इसमें। कि वो स्वयं नहीं लौटे, मथुरा गमन के बाद वापस नहीं लौटे, बल्कि उन्होंने ऊधों के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा। ये गोपियां निर्गुण ब्रह्म के उपासक ऊधों को वक्रोक्तिपूर्ण, वक्रोक्त यानी टेढ़े मेढ़े तरीके से उनको प्रेम भक्ति का महत्व समझाती रही। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़े मेढ़े तरीके से वो उनको प्रेम का मार्ग बताती रही। वे मन की बात मन ही में रह जाने जैसी जो बात रही है, कि हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई है, इसके द्वारा प्रेम की अपनी गहराई को जताती हैं कि हम अपनी प्रेम की बातें किसी और के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की एक निष्ठा तथा दृढ़ता को यहाँ पर उजागर किया गया है। गोपियां ऊधों के योग दर्शन को हर की राजनीति बताती हैं, कि कृष्ण ने राजनीति खेली है उनके साथ, उसका इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि कृष्ण तो राजनीति हमारे साथ कर रहे हैं। इसमें इनके आगे के पदों में आप ये सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे। तो अब इनका एक पद, बहुत ही प्रसिद्ध पद हम प्रारंभ करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बर्यों, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, यानी गुर चाटी जो पागी। देखिए कितना इन्होंने, कितनी सूक्ष्मता से इसका वर्णन किया है, कितनी गहराई से वर्णन किया है। इतनी छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से इन्होंने बताया है कि प्रेम क्या है और भक्ति क्या है, प्रेम भक्ति और योग, इसमें अंतर क्या है। ये गोपियां कृष्ण के प्रति किस प्रकार से प्रेम में अनुरक्त हैं, इसका इन्होंने वर्णन किया है, जो कि उद्धव योग का संदेश लेकर के जाते हैं और अंत में वो स्वयं कृष्ण के प्रेम में रम जाते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। बड़भागी यानी ऊधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली या भाग्यवान। अपरस रहत स्नेह तगातय, अपरस यानी अलिप्त,
जिसमें लिप्त ना हुआ हो। ठीक, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। तगा का मतलब होता है तागा या बंधन, और अनुरागी यानी प्रेम में डूबा हुआ। फिर पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात यानी कमल का पत्ता, रहत जल भीतर यानी जल के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, दागी यानी दाग लगना या धब्बा लगना। ठीक, तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं, गोपियां ऊधो पर व्यंग कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऊधो तो कृष्ण के साथ में रहते हैं, कृष्ण के पास में रहते हैं, और कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनको कृष्ण में प्रेम नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है। गोपियां कहती हैं कि हे ऊधो, आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, ऊधो तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों कहती हैं? अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। कहते हैं कि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार से बंधन और अनुराग नहीं है। किसके लिए बंधन और अनुराग? कृष्ण के प्रेम में आप नहीं पड़े हो, कृष्ण के प्रति तुम्हारे मन में बंधन नहीं है, अनुराग नहीं है, बल्कि वो तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के साथ रहते हुए, कृष्ण के पास रहते हुए, कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए उनके प्रेम से कैसे कोई अछूता रह सकता है। तो तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। वो कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगात है। अपरस रहत यानी कि अछूता है, अनछुआ है। किससे अनछुआ है? वो कहती हैं कि उस कमल के पत्ते की तरह हैं। ऊधो के लिए कहती हैं कि उस कमल के पत्ते की तरह है, जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता है। वो ऐसा क्यों कहती हैं कि कृष्ण के साथ रहकर के भी कृष्ण के प्रेम में ना पड़ा तो समझो तुम बहुत ही भाग्यवान हो। जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रह करके भी उसमें वो गीला नहीं होता है, जल उस पर नहीं रुकता है, जल उसको गीला नहीं करता है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। यानी पुरैन पात वही कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है और उस पर कोई भी दाग नहीं पड़ता है, उस पर कोई धब्बा नहीं लगता है। ज्यों जल माह तेल की गागर, मूंद न ताको लागी। नहीं, ज्यों जल माह तेल की गागर, नहीं जैसे तेल से चुपड़े हुए जो गागर होता है, जो एक किसी गागर में अगर तेल आप लगा दीजिए, ढेर सारा उसमें तेल चुपड़ा हुआ हो और उसको पानी में आप करेंगे तो उस पर पानी रुकता नहीं है, बल्कि वो पानी फिसल जाता है, पानी हट जाता है। नहीं, पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती है। तो यही गोपियां कह रही हैं कि जैसे तेल में चुपड़े हुए गागर पर पानी की बूंद नहीं ठहरती है, वैसे ही ऊधो पर कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। तो कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। कहती हैं ऊधो तो प्रेम की नदी के पास होने के बावजूद उसमें पांव तक नहीं डुबोए हैं और उनका मन पराग को देख करके भी मोहित नहीं हो रहा है। यहाँ सारी चीजें कृष्ण की तरफ संकेत कर रही हैं कि कृष्ण के साथ रहते हुए प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी है वो, साक्षात कृष्ण तो साक्षात प्रेम रूपी नदी है, और उनके निकट होते हुए भी, अतिशय निकट होते हुए भी इन्होंने प्रेम रूपी नदी में पांव तक नहीं डुबोया है और पराग को देख करके ये तनिक भी मोहित नहीं हुए हैं। गोपियां कहती हैं वे तो अबला और भोली हैं, है ना, कि सूरदास अबला हम भोली, गुर चाटी ज्यों पागी। कहती हम तो अबला और भोली हैं, तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं। यहाँ पर गोपियां कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को, अपने अनुराग को प्रकट करती हुई कहती हैं कि वो तो कृष्ण के प्रेम में गुड़ के साथ जैसे चींटियां लिपटी होती हैं, उसी प्रकार से वो कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं। फिर यहाँ पर देखिए कि मथुरा जाने के बाद कृष्ण के साथ क्या क्या होता है और कृष्ण किस प्रकार गोपियों को याद करते हैं और फिर वो ऊधो को भेजते हैं, इसका ही वर्णन है कि मथुरा जाने के पश्चात कृष्ण ने ब्रज के कण कण गोपियों और राधा, यशोदा, नंद बाबा की सबकी उनको याद आती है और कृष्ण अपने परम सखा उद्धव, जो कि ज्ञान मार्ग के सिद्धांतों को जानने वाले उसके समर्थक थे, उनको ब्रज में भेजते हैं। और कृष्ण जानते थे कि जो ज्ञानी उद्धव हैं इन पर गोपियों के निश्चल प्रेम का प्रभाव अवश्य पड़ेगा, क्योंकि उद्धव को इस पर गर्व था कि वो प्रेम में नहीं पड़े हैं, वो ज्ञानी हैं,
वो योग के मार्ग पर हैं, तो इसीलिए कृष्ण ने उनको वहां पर भेजा था। और गोकुल में उद्धव का आदर सत्कार तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ उनके ज्ञान मार्ग और योग साधना की बातें सरल हृदय वाली गोपियां उनको क्या लगती थी, उनको कड़वी ककड़ी के समान लग रही थी। वो भी आप आगे देखेंगे कि ब्रज में उद्धव कृष्ण का संदेश सुनाते हुए जब गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताते हैं, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं और कृष्ण को उनको भुलाने की सलाह देते हैं, तो उद्धव को लक्ष्य करती हुई गोपियां उन पर व्यंग करती हैं और व्यंग्यवाणी छोड़ती हुई कहती हैं कि आप तो बड़े ही भाग्यमान हैं, आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं जो कि प्रेम के धागे में नहीं फंसे हैं, प्रेम के फंदे में आप नहीं फंसे हैं और आपका मन प्रेम के वशीभूत नहीं है। जो प्राणी कहा जाता है ना कि जो प्राणी प्रेम के बंधन में फंस जाता है उसे कभी भी चैन नहीं आता है, उसे कभी चैन नहीं मिलता है। लेकिन आपकी स्थिति तो बहुत अच्छी है कि आप कमल के पत्ते की तरह हैं जो कि जल के भीतर रहता है, लेकिन वो जल से अछूता रहता है, उस पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ती है, उसके रंग में किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार से कहती हैं कि आप कृष्ण के साथ में हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम में तनिक भी आप नहीं आए हैं, उनके प्रेम से आप पूरी तरह से अप्रभावित ही रहे हैं, किसी भी प्रकार से उनके प्रेम के प्रभाव में नहीं आए हैं, यानी उनके रंग में आप नहीं रंगे हुए हैं, बल्कि आप उसे आप हटे हुए हैं, उससे आप दूर हैं, है ना, निर्लिप्त हैं। आप उसमें लिप्त नहीं हैं बल्कि आप उससे निर्लिप्त हैं। यही कारण है कि उद्धव को कोई कष्ट और दुख नहीं सहना पड़ता है। वो कहती हैं कि इसीलिए आपको कोई कष्ट और दुख नहीं सहना पड़ता और इसीलिए आप भक्ति की बातें किया करते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रेम में नहीं पड़े हैं। जो व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ता है आप उससे पूछिए कि उसकी स्थिति क्या होती है, लेकिन आप क्या समझेंगे, आप तो उस तेल की गागर के समान हैं जो जल के मध्य में जिसको रख दिया जाए फिर भी पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती है और उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और उद्धव का मन भी तेल की तरह ही मतलब तेल की तरह ही चिकना है। जिस प्रकार से तेल चिकना होता है जिस पर कोई प्रभाव पानी का नहीं पड़ता, उसी प्रकार से इनका मन भी तेल की भांति ही चिकना है जिस पर प्रेम रूपी जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहती हैं वे धन्य हैं जिन्होंने प्रेम रूपी नदी में पांव भी नहीं रखा हुआ है और इनकी दृष्टि किसी भी रूप में मोहित नहीं हुई, अर्थात किसी का प्रेममय रूप, प्रेममय कह सकते हैं कि प्रेम में किसी का सौंदर्य या प्रेम में रूप ही उनकी आंखों में नहीं बसता है, वो किसी पर मुग्ध नहीं हुए हैं। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगती हैं हम तो भोली भाली और सरल हृदय वाली गोपियां हैं, हम अबला हैं, हम भोली हैं और जिस प्रकार से चींटी गुड़ से लिपटी हुई है उसी प्रकार से हम तो कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। गुड़ के प्रति चींटियों की जो आसक्ति होती है वही हमारी कृष्ण के प्रति है, हम पूरी तरह से उनमें आसक्त हैं और कृष्ण के वियोग में उनकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई है। और उद्धव आप बहुत भाग्यशाली हैं जो कि कृष्ण के प्रेम में आप बिल्कुल नहीं पड़े हुए हैं, कृष्ण के प्रेम से आप अनासक्त हैं, उसमें आप आसक्त नहीं, कृष्ण के प्रेम में आसक्त नहीं बल्कि आप उससे अनासक्त हैं। तो इसमें गोपियां जो हैं वो उलाहना देती हैं और इनकी उलाहना उचित लगती है। यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना की अनुभूति करते। वो जो ज्ञान की बातें, जो योग की बातें यहाँ पर बताने आए हैं, वो योग की बातें ना कह करके बल्कि वो कृष्ण को समझाते कि उन गोपियों के पास जाओ, उन गोपियों के साथ में रहो, उन गोपियों से दूर ना हो, क्योंकि गोपियां तो तुमको प्रेम करती हैं और जो व्यक्ति प्रेम करता है, कहा जाता है कि आप उसको प्रेम करते हैं जिसको आप चाहते हैं, लेकिन आप उसको नहीं चाहते जो आपको चाहता है। तो कृष्ण तो गोपियों को प्रेम करते ही थे, लेकिन गोपियां उनको बहुत अधिक तन मन से अधिक अपनी आत्मा से उनको प्रेम करती थीं। तो गोपियां यही कहती हैं कि उद्धव अगर तुम किसी के प्रेम में पड़े होते, किसी के अनुराग में पड़े होते तो तुम कृष्ण को समझाते, ना कि तुम हमें ये संदेशा देने के लिए आते कि तुम कृष्ण को छोड़ दो, कृष्ण को भूल जाओ, क्योंकि कृष्ण तो हमारे लिए सब कुछ हैं। हम कृष्ण के अतिरिक्त सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन कृष्ण को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो यहाँ पर सूरदास ने बहुत ही गहराई से कृष्ण की भक्ति में और गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया है कि गोपियों की विरह दशा
कितनी अधिक रही होगी जो उन्होंने इस प्रकार से उदाहरण दिए, उन्होंने उद्धव को किस प्रकार से समझाया, इतनी छोटी छोटी सूक्ष्म बातों को सूक्ष्म उदाहरण के माध्यम से समझाया कि उद्धव तुम हमको योग का ज्ञान देने मत आओ, योग रूपी भक्ति रूपी ज्ञान देने के लिए मत आओ, बल्कि तुम प्रेम रूपी मार्ग को अपनाओ। क्योंकि अगर तुम कृष्ण के साथ में रह कर के भी कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हो तो हो सकता है तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। लेकिन ये बात गोपियां उन पर व्यंग करती हुई कह रही हैं। तो ये आज का सूरदास का एक पद हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम इनके अगले पद पर आते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।